जेल 2025 प्री के पेपर में। ये सवाल बच्चों तक नहीं पहुंच पाए, ये गूगल पे नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इनको एआई नहीं कर पाएगा इन सवालों को, रोन लगेगा, वो ऐसे सॉल्यूशन देगा कि आपको दफ्तरी की एआई। चलिए, 3 पार्टनर पीक्यूआर के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 6, 7, 9। एक साल बाद पी 30,000 रुपए जोड़ता है, क्यू 25,000 रुपए जोड़ता है, आर अपने अपने इन्वेस्टमेंट में भी कुछ राशि जोड़ता है। उनके इन्वेस्टमेंट का नया रेशियो क्या हो जाता है बच्चों? 8, 9, 11। तो आपसे पूछा फंड अमाउंट एडेड बाय पार्टनर आर, पार्टनर आर द्वारा जोड़ा गया अमाउंट ज्ञात कीजिए। हालांकि ये सवाल उतना मुश्किल नहीं है और बहुत से बच्चे जो पढ़ रखे हैं उसको कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो है क्या है इस सवाल की सबसे शानदार अप्रोच, सोचने का तरीका, विजन मेरे भाई। मान लो दोस्त 3 पार्टनर है पी क्यू आर, उन्होंने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। किस रेशियो में इन्वेस्ट किया भाई? 6, 7, 9 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। एक साल बाद क्या हुआ? पी ने 30,000 रुपए जोड़े, यानी कि पी ने अपना इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा दिया? 30,000। एक साल बाद पी ने क्यू कितने रुपए जोड़ता है? 25,000। तो क्यू ने अपना इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा दिया? 25,000 बढ़ा दिया। बोलो यहां तक कोई समस्या? इधर लिख लेते हैं, क्यू ने अपना इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा दिया दोस्त? 25,000। और ये नहीं पता कि आर ने अपना इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया है, नहीं पता ना, ये तो निकालना है। और उनके इन्वेस्टमेंट का नया रेशियो कितना हो गया? 8:9:11 ये हो गया। तो सवाल में ये तो पूछा कि आर ने अपना इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया है। इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या है कि पी और क्यू का तो डेटा पूरा दे रखा है, पी क्यू का इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है, दोनों ने इतना बढ़ाया, फाइनल रेशियो दिया हुआ है। आप पहले यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के आप पी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए या क्यू का इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, फाइनल इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। फिर आर का इनिशियल निकाल लीजिए, फाइनल निकाल लीजिए, उसका क्या आ जाएगा? डिफरेंस, है ना। दैट्स ए लॉन्ग एंड टाइम टेकिंग मेथड। अगर आप इस सवाल को देखोगे मेरे प्यार भी, तो यहां पे रेशियो जानबूझ के ऐसा दिया है कि उसमें क्लिक है। सचिन क्या वो क्लिक पकड़ पा रहे हो तुम? 6, 7, 8, 9, एक यूनिट बढ़ा, 7, 2, 9, 9, 2, 2 यूनिट बढ़ा। यानी कि मेरे भाई ये 6 से 7 कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। मान लो x बढ़ा होगा, ये 8 से 9 कितना बढ़ा? 1 यूनिट। मान लो y बढ़ा होगा मेरे प्यारे भाई, तो ये इन्वेस्टमेंट 30,000 से 25,000 हो गया, कितना कम हो गया? 5,000 कम हो रहा है। बोलो, एक यूनिट बढ़ रहा है तो कितना कम हो रहा है? 5,000। यहां देखिए, ये 7 से 9 कितना बढ़ा मेरे भाई? 2 यूनिट। मान लो ये 2x बढ़ा है अभी, ये 9 से 11 हुआ तो ये भी कितना बढ़ा? 2 यूनिट। मान लो ये 2y बढ़ा है, ठीक है ना। तो ये एक यूनिट बढ़ने पे कितना डिफरेंस आ रहा है? तो यहां अगर डबल डबल हो रहा है तो कितना डिफरेंस आएगा? डबल डिफरेंस आएगा। 25,000 मेरे दोस्तों कितना कम हो जाएगा? ये 10,000। तो 25,000 में से 10,000 घटाएंगे तो यानी कि कितना बचा फिर? 15,000। यानी कि आर ने अपना इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया है? यही क्या है? करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा, ठीक है ना।